खरीदे 2400 रुपीज के, कोई सामान है, कोई आर्टिकल हो सकता, मान लीजिए ये पेन ही है, ऐसे 80 पेन्स खरीद लिए उसने 2400 रुपीज के, एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और फिर उनको 16% प्रॉफिट पे बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो बताइए एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना वो क्या हुआ। देखिए बच्चे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सीपी कॉस्ट प्राइस होता है जिसपे चीजों को खरीदते हैं, और एसपी वो होता है जिसपे चीजों को बेचते हैं। अगर एसपी ज्यादा होता है ना तो हमें प्रॉफिट होता है, अगर एसपी कम होता है तो हमें लॉस होता है। अब यहां पे 16% का प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि एक चीज उस दुकानदार ने कितने की खरीदी, क्योंकि हमें तो एक का ही प्राइस बताया ना सेलिंग प्राइस, तो हम एक का ही कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले। जब 80 चीजें 2400 रुपए की खरीदी तो एक कितने की खरीदी, डिवाइड करके पता चलेगा। तो हम निकालेंगे, हमें दिया है सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स, 80 चीजों का जो सीपी है वो ₹2400 है। तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल कितने की खरीदी उस दुकानदार ने, इस 2400 को डिवाइड कर देंगे 80 से, तो डिवाइड करके ये आया, 0 से 0 कट गया और ये 30 आ गया। तो एक जो चीज थी ना, मान लीजिए ये पेन ही समझ लीजिए आप, तो ये जो एक चीज थी ना वो 30 रुपए की खरीदी उस दुकानदार ने। अब इसको खरीद के उसने बेच दिया, और कितने परसेंट पे, 16% पे। हमें ये प्रॉफिट दे रखा है, तो अब हम प्रॉफिट निकालेंगे कि इसको बेच के प्रॉफिट कितने का हुआ। तो प्रॉफिट हो जाएगा 16% ऑफ सीपी। देखिए हमेशा जो प्रॉफिट होता है ना वो सीपी पे निकलता है, जिस प्राइस पे हम चीज को खरीदते हैं ना उसी के ऊपर सीपी निकलता है, तो इसको सीपी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से तो 0 कट गया, और यहाँ 16 3 हो गया 48, और ये क्योंकि 10 है ना नीचे, तो 10 से इसको डिवाइड भी करना है, तो इस 0 की वजह से इस पे पॉइंट लग जाएगा, पीछे से एक अक्षर छोड़ के इतना। तो प्रॉफिट हुआ हमें 4.8 रुपीज का। ये रुपीज में चल रहा है, ये भी रुपीज है। तो किसी चीज को अगर 30 रुपए में खरीदा और उसको 4 रुपए के फायदे से बेच दिया, तो उसको कितने में बेचा होगा, 34 रुपए में। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, छोटे से बच्चा भी बता सकता है कि किसी चीज को 30 रुपए में खरीद के और उसको बेच के 4 रुपए का फायदा हो गया, तो उसको बेचा कितने में होगा, 34 में। तो जो एसपी होता है ना, यानी कि जो चीज बेचने वाला प्राइस होता है, उसके अंदर सीपी में प्रॉफिट प्लस हो जाता है। तो एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। 30 रुपए की तो चीज खरीदी एक चीज, और ये जो 4.8 है, ये जो 4.8 है ना, ये पॉइंट के बाद पैसे होते हैं ना, तो ये एक्चुअली 80 है। मतलब पॉइंट के बाद जो 2 नंबर होते हैं ना वो पैसों की जगह होते हैं। अगर यहाँ पे 8 लिखा हुआ है ना तो यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं, तो ये 80 पैसे हैं। तो 30 रुपए की चीज खरीदी और 4.80 का प्रॉफिट हो गया, तो वो कितने में बेची होगी, प्लस करेंगे, ये 30 है। अब इसको डेसिमल की जो एडिशन है उस पर ध्यान दिया करें, आप बच्चे गलती कर देते हैं, कहीं भी डेसिमल नहीं है तो ये यहाँ पे डेसिमल है, और यहाँ डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, वंस प्लेस के नीचे वंस, और डेसिमल के बाद जो नंबर है वो ऐसे अपनी जगह पे लिखे जाते हैं। तो डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल होना चाहिए। तो 34 रुपीज और 80 पैसे, तो ये आंसर आया 34.80, ये आपका रुपीज। क्वेश्चन को समझे आप, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। 80 चीजें 2400 की खरीद के लाया एक दुकानदार, तो एक चीज कितने की खरीदी होगी उसने, 30 रुपए की, फिर उसको प्रॉफिट पे बेच दिया, उसको प्रॉफिट हुआ 4.8 का। अब प्रॉफिट हुआ तो उसने ज्यादा की बेची चीज, तो सीपी में हमेशा प्रॉफिट प्लस हो जाता है और एसपी पता चल जाता है। एसपी यानी कि जो हम बेचते हैं, जिस प्राइस पे हमने चीज को बेचा वो हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पे 34.80 एक आर्टिकल का एसपी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।